श्री गणेशाय नमः। श्रीरामाय नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। जय राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय जय राम। मनोजकं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातजन्वानरयोधिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 314। शिव समुझाई दिवसव जनिया चरज भुलाऊं। हृदय विचारहूँ धीर धरी सिय रघुवीर बिहाऊं। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धर कर विचार करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का अखिल अखंडों की परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। तीन करनामूलित जग माही सकल अमंगल मूलन साही। करतल होई पदारथ चारी तेई सिय राम कहे कमारी। जिनका नाम लेते ही जगत के सारे अमंगलों के जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। एहि विधि शंभु सुरहन समुझावा पनियागे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथु जाता महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बेल नंदी को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न हो शरीर से पुलकित हुए जा रहे हैं। साधु समाज संग महिदेवा जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी जनु अपवर्ग सकल तनु धारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष सालुप्य सायुज शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोही देखी सुरहन पे प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलो की हर्षे नृपहि सराहि सुमन तीन बरसे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग के सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को मन कम प्रीति नहीं हुई अर्थात बहुत से प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे सब हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिख सुलभ बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। वर रामचंद्र शंकर जीव जूरी
केकी कंठ दूती श्यामल अंगा तड़ित विनंदक बसन शुरंगा ब्याह विभूषण विविध बनाई मंगल शब सब भांति सुहाए। रामचंद्र जी का मोर के कंठ सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर बिजली का सा अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पे सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु बदनु सुहावन नयल नवल राजीवल जावन सकल अलौकिक सुंदरताई कही न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के मंगल चंद्रमा के श्याम और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले सारी सुंदरता अलौकिक हैं। माया से बनी ही नहीं विश्व दिव्य सचितानंदमयी है। वह कहीं भी जा सकती है, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहई संगा जात न जावत चपल तुरंगा राजकुंवर बरबाजी दिखावहीं बंस प्रशंस बिरिद सुनावहीं। साथ में मनोहर भाई सुशोभित है जो चंचल घोड़ों को नाचते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मगध भाट बिरुदावली सुना रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम विराजे गति बिलो की खगनाय कुलाजे कही न जाई सब भांति सुहावा बाजी बेसु जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उनकी तेज चाल देखकर गरुड़ जी भी लजा रहे हैं। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनु बाजी बेसु बनाई मन सिजु राम हितति सोहाई अपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई जगमगत जिनु बराव ज्योति सुमोती मणि माणिक लगे किंकिनी ललाम लाग मूललिता भिलो की सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी आस्था बल रूप गुण चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक लगी हुई है। जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उनकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लयहीन मनु चलत बाजी छवि पाव रामा भूषित उड़गन तड़ित धनु जनु बर बार ही न जाव रामा।
सियावर रामचंद्र शंकर जी बिजोरी। प्रभु की इच्छा से अपने मन को लीन किए हुए चलता हुआ घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोरों को नचा रहा हो। जेहि बर बाजी रामू असवारा, तेहि सारद उन बरने पारा। शंकरु राम रूप अनुरागी, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उनका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती है। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे हैं। हरि हित सहित रामु जब जोड़े, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठहि नयन भूषित उड़गन तड़ित धनु। जनु बर बारी नचाव श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठहि नयन जानि पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए और श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सूरसने पौर उचहु बहुत, विधि तिटि वड़लोचन लाहूं। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्रापु परम हित माना। देव सकल सुरपति सिहाई, आजु पुरंदर शम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुहु हर्षु विशेषी। सभी देवता इंद्राज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हो रहे हैं और दोनों राजाओं के समान समाज में विशेष हर्ष छाया हुआ है। अति हर्षु राम समाज दूं, दिशि दूदम विभाजहि घनी। बारसहि सुमन सुर हर्षि कहीं, जय जगती जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजही। रानी सुहासिनी भोली परिछनी, हेतु मंगल साजही। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सावरी। चली मुदित परछनी करण, गज गमामिनी। बरनारी श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है। बड़े जोर से नगाड़े बजाए जा रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर
सुंदर गजगामिनी हाथी सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विधुबदनी समबस मृग लोचनी सब निज तन छविरति मधुमोचनी पहिरे बरन बरन सब चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी आजू कथा रही मध्य में सुनो वीर हनुमान तुलसी संगत साधु के हरि कोटि अपराध बाजन बाजी कहाँ गए रामा श्री द्वार देवलोक सब विदा भई शंभु गए कैलाश कहता के मुख हरि बसे रामा सुनता के वर कान कहता सुनता तरन भई यही ठान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।